Hello class third. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am Rupali, your EVS teacher, and today we are here to start a new lesson, chapter 4, Birds Around Us. So in previous videos we have already completed our lesson number 3, that is Animal Kingdom. हमने क्या पढ़ा था? एनिमल किंगडम वाला पूरा जो हमारा लेसन है हमने वो कंप्लीट कर लिया है. एंड उसमें हमारा एक सेक्शन आया था सम एनिमल्स कैन फ्लाई, मतलब कुछ एनिमल्स क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, एंड दे आर नोन एज बर्ड्स. सो टुडे इन दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट बर्ड्स, हाउ दे फ्लाई, एंड उनके जो भी आगे के फंक्शंस और प्रोसेस होते हैं उस सारे टॉपिक्स को हम क्या करेंगे इस लेसन में कवर करेंगे. बर्ड्स आप सब बच्चों ने देख रखी होगी, चिड़िया, पैरेट, स्पैरो, ईगल, ये बहुत सारे क्या होते हैं, डिफरेंट बर्ड्स होते हैं. एंड मुझे ऐसा लगता है कि सभी बच्चों ने कोई ना कोई वैरायटी की बर्ड तो ऑब्वियसली देखी ही हुई होगी. सो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो फ्लाई करते हैं, उनके क्या क्या बॉडी पार्ट्स होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स दैट हैव फेदर्स. बर्ड्स के पास क्या होते हैं बच्चे, फेदर्स होते हैं जो उनकी पूरी बॉडी को क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं. एंड फेदर हेल्प्स टू फ्लाई एज वेल एज दे प्रोवाइड वार्मथ या हीट टू द बर्ड. जो फेदर्स होते हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं कि विंग्स को, एक्चुअली में जो बर्ड होती है वो किसके हेल्प से फ्लाई करती है, विद द हेल्प ऑफ विंग्स. बट फेदर्स का भी क्या होता है, कुछ रोल होता है और उसकी हेल्प से क्या करती है, बर्ड्स फ्लाई करती है. ऑल्सो जो फेदर्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, वो हेल्प करते हैं किस चीज में, जो बर्ड्स की बॉडी होती है उसको हीट प्रोवाइड करवाने में. सो बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स दैट हैव फेदर्स. सेकेंडली ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड 2 legs. जितनी भी बर्ड्स होती है उनके पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पंख बोलते हैं ना. तो सभी जो बर्ड्स होते हैं उनके पास क्या होती है, विंग्स होती है, एंड दे हैव 2 legs. उनके पास कितने लेग्स होते हैं, दे हैव 2 legs. सो मैंने यहाँ पे बच्चों एक डायग्राम बनाया है, इट्स नॉट दैट गुड बट समझ में आ जाएगा. सो ये पूरी एक बर्ड है और इसमें मैंने क्या कर रखा है, येलो कलर का जो चौक है उससे आप देख सकते हो, मैंने उनके बॉडी पार्ट्स को डिनोट कर रखा है. सो बर्ड्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. जैसे हमारे पास डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, वी हैव हैंड्स, लेग्स, हेड, माउथ, हेयर, स्टमक, डिफरेंट पार्ट्स ना. तो सेम वे में बर्ड्स के पास भी क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उनकी हर पार्ट का क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो उनको लिव करने में, सरवाइव करवाने में क्या करता है, हेल्प करवाता है. सो द फर्स्ट पार्ट इज हेड विच इज द मोस्ट अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बर्ड. जो बर्ड का जो सबसे ऊपर वाला, जिसे हम मुंह बोलते हैं, सिर बोलते हैं, वो वाला कौन सा पार्ट है, हेड है, जिसमें उसके पास क्या होती है, आईज होती है. एंड दिस इज बीक. ये क्या होती है, जिसे हम चोंच बोलते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करती है, फूड को इनटेक करती है, इंसेक्ट्स खाती है, ग्रेन्स खाते हैं. सो हेड के पोर्शन में क्या कहते हैं, आईज आती है, बीक आती है. नेक्स्ट पार्ट इज ट्रंक. जो ये वाला जो गर्दन वाला जो पार्ट होता है, जैसे हमारा जो ये गर्दन वाला पार्ट है, वैसे आप क्या देखो बर्ड्स में भी एक ये पार्ट होता है, दैट पार्ट इज नोन एज ट्रंक, TRUNK, ट्रंक. नेक्स्ट बर्ड हैव 2 legs. एज आई टोल्ड यू दैट बर्ड्स हैव 2 legs. तो बर्ड के पास क्या है, देखो ये जो दोनों है, ये दोनों क्या है, लेग है. बर्ड्स हैव विंग्स. विंग्स किस चीज में हेल्प करती है, विंग्स हेल्प्स बर्ड्स टू फ्लाई. सो विंग है. एंड लास्टली बर्ड्स हैव टेल. उनके ऐसे आप पीछे देखना, एक मतलब थोड़ी सी लॉन्ग एक स्ट्रक्चर निकला होता है, दैट इज टेल. सो बर्ड हैव हेड, ट्रंक, लेग्स, टेल एंड विंग. अब आपकी जो बुक का फर्स्ट पेज है, मतलब जो ये जो लेसन नंबर 4 है, इसका जो फर्स्ट पेज है, यू विल सी डिफरेंट पिक्चर्स. आपको यहाँ पे क्या है, बर्ड्स की बहुत सारी पिक्चर्स देखने को मिलेंगी. एंड यू विल फाइंड, उस पे क्या लिखा हुआ है, उस पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू हैव टू फाइंड एंड राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स. आपको बर्ड्स के नेम लिखने हैं. सो दिस इज योर होमवर्क दैट यू हैव टू डू दैट बाय योरसेल्फ. और अगर किसी को बच्चे को नहीं आएगा तो वो मैं आपको क्या करूंगी, ऑनलाइन क्लास में बताऊंगी कि ये कौन सा बर्ड है. तो आप वैसे इतने छोटे बच्चे भी नहीं, आप लोगों को पता होता है कि क्रो कौन सा होता है, पिजन कौन सा होता है, स्पैरो कौन सी होती है. तो आपके लिए मतलब आपकी बुक में उनकी पिक्चर्स आपके लिए पेस्ट कर रखी है. आपको बस उसके नीचे कॉलम भी बना रखा है, उसमें आपको लिखना है कि ये कौन सा बर्ड है. सो बर्ड के पार्ट्स मैंने बता दिए. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज फीचर्स दैट हेल्प्स बर्ड टू फ्लाई. अब हमने कहा कि जो बर्ड होती है वो क्या करती है, फ्लाई करती है, उड़ती है, लेकिन उनका
हम नहीं उड़ सकते। क्यों नहीं उड़ सकते? बिकॉज वी डू नॉट हैव विंग्स। हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो बर्ड के स्ट्रक्चर से क्या होता है, काफी डिफरेंट होता है। बर्ड्स कैन इजीली फ्लाई बट वी कांट। व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल जो बर्ड्स की बॉडी होती है आपने देखा होता है वो कितनी छोटी सी होती है, और हमारी जो बॉडी होती है वो कितनी बड़ी होती है। सो ये एक तो यही जो मेन रीजन है कि जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द बर्ड्स। और हम ही नहीं, बाकी के आपके जो एनिमल्स होते हैं, आप कोई सा भी एनिमल अपने आसपास देख लीजिए, डॉग हो गया, काऊ हो गई, बफेलो हो गया, कैट हो गई, उनका बॉडी स्ट्रक्चर एंड बर्ड्स का बॉडी स्ट्रक्चर भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। दैट मीन्स बर्ड के पास कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती है एंड दैट्स व्हाई दे कैन फ्लाई। तो क्या क्या ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से बर्ड्स फ्लाई कर सकती है? सो द फर्स्ट इज बोट शेप्ड बॉडी। जो बर्ड की जो शेप होती है वो कैसी होती है? बोट शेप होती है ना। अगर मैं इसको ओवरऑल अगर ऐसे ड्रॉ करूं तो यू विल फाइंड दैट इट इज बोट शेप्ड बॉडी। तो बर्ड्स की जो बोट शेप्ड बॉडी होती है दैट हेल्प्स बर्ड टू फ्लाई। वो क्या करती है? बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करती है। सेकंड, इट्स बोन आर होलो। जो बर्ड्स की जो बोन होती है वो अंदर से कैसी होती है बेटा? होलो होती है। होलो का क्या मतलब होता है? अंदर से खाली होती है। सो इट्स बोन्स आर होलो, दैट मीन्स उसकी जो बोन्स होती है वो कितनी लाइट वेट होती है, इसलिए वो क्या कर सकती है? अब देखो कोई भी चीज जो लाइट वेट होती है, बैलून होता है, कितना लाइट वेट होता है, दैट मीन्स इट कैन फ्लाई, वो एक हाइट तक ऊपर तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर किसी चीज में बहुत ज्यादा वजन है, वेट है, तो वो जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पाएगा। इसलिए बोन्स जो होती हैं बर्ड्स की दे आर होलो एंड दैट्स व्हाई बर्ड्स कैन फ्लाई। थर्ड, the strong muscles of bird helps it to move the wings up and down freely. जो मसल्स होते हैं बर्ड्स के वो कैसे होते हैं? काफी स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं एंड दे हेल्प देयर विंग्स। जो विंग्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं ताकि वो इजीली तो ऐसे ऊपर की तरफ जा सके और फिर नीचे की तरफ आ सके। ये लिखा है दैट द विंग्स अप एंड डाउन फ्रीली, ऊपर एंड देन नीचे। तो मसल्स क्या करते हैं? विंग्स को सपोर्ट करते हैं कि वो ऊपर और नीचे क्या कर सके? फ्रीली मूव कर सके। तो उनके जो मसल्स होते हैं दे ऑल्सो हेल्प्स द बर्ड टू फ्लाई एंड दैट्स व्हाई द मसल्स ऑफ बर्ड्स आर नोन एज फ्लाइट मसल्स। उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लाइट मसल्स बोलते हैं। बिकॉज फ्लाइट किस लिए? क्योंकि वो क्या करती है? फ्लाई करने में हेल्प करती है एज वेल एज दे आर स्ट्रॉन्ग, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फ्लाइट मसल्स। फोर्थ वन इज टेल हेल्प्स टू चेंज द डायरेक्शन। जो बर्ड की जो टेल होती है, जो ये टेल होती है, क्या करती है? ये डायरेक्शंस चेंज करने में, आपको पता है बर्ड्स को सिंपल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में तो मूव करती नहीं है, दे मूव इन देयर डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शंस। सो डायरेक्शन चेंज करने में कौन हेल्प करता है? टेल हेल्प्स करती है। टेल ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस। उनका बैलेंस कहीं पर बिगड़ ना जाए, इस चीज में भी कौन हेल्प करता है? टेल जो होती है वो हेल्प करती है। सो टेल हेल्प्स टू चेंज द डायरेक्शन एंड ऑल्सो मेंटेन्स द बैलेंस एंड दैट्स व्हाई दे हेल्प्स बर्ड टू फ्लाई। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर सम फीचर्स। जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें ये कुछ फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या कर सकती है? बर्ड फ्लाई कर सकती है। दोबारा बता देती हूँ दैट बोट शेप्ड बॉडी, इट्स बोन आर hollow, the strong muscles that helps the wings to freely up and down, that's why they are known as flight muscles, and tail helps to change the direction and also to maintain the balance. Now we will move on to the next part, that is types of feathers. So हमारा जो next topic है वो कौन सा है? Types of feathers. As I told you, जो bird की जो body होती है that is covered with the feathers, and feathers क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे हेल्प्स टू फ्लाई। वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं फ्लाइंग में। ऑल्सो दे प्रोवाइड हीट टू द बॉडी ऑफ बर्ड। वो क्या करते हैं? हीट को भी प्रोवाइड करते हैं बर्ड की बॉडी में। सो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स। हमारे पास 3 टाइप्स के फेदर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डाउन फेदर, सेकेंड वन इज फ्लाइट फेदर्स एंड थर्ड वन इज बॉडी फेदर्स. So now we will discuss it one by one. So first one is down feathers. Down feathers are very soft and short. जो down feathers होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल मुलायम से होते हैं. एंड दे कीप बॉडी वार्म इन विंटर. वो जो बर्ड की बॉडी होती है उसको क्या करते हैं? विंटर्स में वार्म रखने का काम करते हैं. सो
जो फर्स्ट हमारे डाउन फेदर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, शॉर्ट होते हैं एंड दे आर बेसिकली फाउंड इन द न्यू बॉर्न बर्ड्स, बेबी बर्ड्स एक्चुअली, जो बिल्कुल छोटी छोटी जो बर्ड्स होती है, जो बिल्कुल ही मतलब अभी जैसे होते हैं ना एग में से बाहर निकल के थोड़ी ही मंथ्स की होती है, तो उनमें क्या होता है स्पेशली उनमें ये टाइप इस टाइप के क्या होते हैं फेदर्स मिलते हैं और वो उनको क्या करते हैं वार्मथ प्रोवाइड करवाते हैं ड्यूरिंग द विंटर. सो फर्स्ट वन इज डाउन फेदर्स, सेकेंड वन इज फ्लाइट फेदर्स. सो फ्रॉम द वर्ड फ्लाइट इटसेल्फ, फ्लाइट का क्या मतलब होता है जो फ्लाई करने में हेल्प करे. सो फ्लाइट फेदर्स हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई, वो क्या करते हैं बर्ड्स को हेल्प करते हैं फ्लाई करने में. ऑल्सो जो ये फेदर्स होते हैं दे आर वेरी लॉन्ग एंड फ्लैट, ये कैसे होते हैं काफी लॉन्ग होते हैं काफी फ्लैट होते हैं. मतलब जो ये फेदर्स अगर आप कभी देखोगे तो ये काफी आपको लॉन्ग मिलेंगे और फ्लैट मतलब बिल्कुल ऐसे फ्लैट मिलते हैं. ठीक है, सो दे हेल्प्स टू फ्लाई एंड दे आर लॉन्ग एंड फ्लैट. थर्ड वन इज बॉडी फेदर्स. बॉडी फेदर्स भी आपको नाम से पता चल रहा है, बॉडी मतलब जो पूरे बॉडी को कवर करके रखे. सो बॉडी फेदर्स कवर द एंटायर बॉडी ऑफ द बर्ड, पूरी बॉडी को क्या करके रखते हैं ये कवर करके रखते हैं. एंड दे ऑल्सो गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी, ये क्या करते हैं जो बर्ड की जो बॉडी होती है उसको एक शेप भी प्रोवाइड करवाते हैं. कौन सी शेप, अभी बताया था बोट लाइक शेप. सो बॉडी फेदर्स कवर द एंटायर बॉडी ऑफ द बर्ड एंड इट ऑल्सो गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी. सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ फेदर्स. कौन कौन से हैं, डाउन फेदर्स जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और शॉर्ट होते हैं, सेकंड फ्लाइट फेदर्स जो फ्लाई करने में हेल्प करते हैं बर्ड को, एंड थर्ड वन इज बॉडी फेदर्स जो क्या करते हैं पूरी बॉडी को एंटायरली कवर करके रखते हैं. सो दिस वाज आवर सेकंड टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ फेदर्स. नाउ वी हैव थर्ड टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक फॉर द टुडेज वीडियो दैट इज बर्ड्स फ्लाई टू डिफरेंट एक्सटेंट्स. आपको पता है सारी बर्ड्स एक लेवल पे फ्लाई नहीं करती है, कुछ नीचे फ्लाई करती है, कोई बहुत ज्यादा ऊपर फ्लाई करती है, कुछ फ्लाई नहीं भी कर पाती है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फ्लाई करती है, कोई बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस के लिए फ्लाई करती है. दैट मीन्स बर्ड फ्लाइज टू डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट, मतलब उनकी एक हद होती है, एक्सटेंट मतलब एक लिमिट होती है कि कुछ बर्ड्स तो हो सकता है कि 1000 किलोमीटर को कवर कर ले और कोई 1 किलोमीटर भी कवर ना कर पाए. पिकॉक देखा है, पिकॉक इज ऑल्सो ए बर्ड, कितना कवर कर पाता है बेटा वो एक जगह से बस दूसरी जगह तक, यूं मान लो लाइक 100 मीटर और 200 मीटर का क्या करता है वो एरिया कवर करता है, इससे ज्यादा वो फ्लाई नहीं कर सकता. क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी हैवी होती है कि उसकी बॉडी सपोर्ट नहीं करती कि वो ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर सके. तो बॉडी शेप्स के बॉडी स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंगली क्या होते हैं जो बर्ड्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट तक क्या कर सकती है फ्लाई कर सकती है. सो फर्स्ट बर्ड्स लाइक क्रेन एंड पिजन, कबूतर होता है और जो क्रेन होता है वो क्या करती है दे फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, वो क्या करते हैं लंबा डिस्टेंस कवर करती है, मतलब 1000 किलोमीटर तक क्या कर सकते हैं ये बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं. पिजन, पिजन क्या होता है कबूतर होता है, पहले सुना था ना कि चिट्ठी देने के लिए लेटर्स का एक्सचेंज करने के लिए कौन सा बर्ड यूज करते थे हम, पिजन को यूज करते थे. आज के टाइम तो हम यूज नहीं करते बट इन प्रीवियस टाइम्स पिजन्स वर यूज टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन के लिए क्या पिजन्स का यूज होता था. क्यों होता था, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या कर सकते थे फ्लाई कर सकते थे. सो क्रेन एंड पिजन फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. सेकेंड इज कॉक एंड हेन, कॉक और हेन मुर्गा और मुर्गी जो होते हैं दे कवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस. आपने कभी मुर्गा देखा होगा तो क्या होता है वो बस ऐसे इतना सा उड़ेगा, इतने पे पहुंच जाएगा, फिर थोड़ा सा इतना, मतलब वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस को कवर नहीं कर सकते ड्यूरिंग देयर फ्लाइट. So cock and hen cover very short distances. Third one is eagle and vulture. Eagle और जो vulture होते हैं जिसे हम बाज बोलते हैं वो क्या करते हैं they fly at great heights. वो बहुत ऊंचाई पे क्या करते हैं फ्लाई करते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे. और उनको कोई उनकी आईज भी क्या होती है बहुत ज्यादा शार्प होती है. अगर उन्हें कोई अपना प्रे दिख जाता है, प्रे मतलब उनको कोई जानवर मिल जाता है जिसको वो खा सकते हैं तो वो क्या करते हैं ऐसे बिल्कुल स्लोप से बिल्कुल एकदम से नीचे आएंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाइट पे क्या करते हैं फ्लाई करते हैं. सो सम बर्ड्स लाइक ईगल एंड वल्चर फ्लाई एट ग्रेट हाइट्स. फोर्थ वन इज स्पैरो एंड बुलबुल. जो स्पैरो और बुलबुल होती हैं जो ऐसे छोटे और जो बर्ड्स होती है दे फ्लाई एट लो हाइट्स, मतलब ये डिस्टेंस तो काफी कवर कर सकती है लेकिन ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ सकती हैं. इनकी जो ऊंचाई होती है वो थोड़ी सी कम होती है. दैट मीन्स हमने देखे कि डिफरेंट बर्ड्स फ्लाई टू द डिफरेंट एक्सटेंट्स लाइक crane and pigeon over long distance, cock and hen at very short distances, eagle and vulture at great heights, and sparrow and bulbul at very low heights. That means
birds fly at different extent. So today we have discussed about three topics. That first, birds क्या होती है and birds के ऐसे क्या features होते हैं जिनकी वजह से क्या कर सकती है, वो fly कर सकती है. मैंने आपको bird के diagram के structure से भी बताया. Secondly, we have studied about different types of feathers, कि कितने types के feathers होते हैं और वो कैसे birds को help करते हैं. And lastly, we have studied about that birds fly to the different extents. जो birds होती है वो अलग अलग limit तक क्या करती है, fly करती है. So I hope all these topics are clear to you all. And if you have any doubt regarding any topic, then you can ask me in online class. Till then, take care of yourself and study well. Thank you, class third.